हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। महोदय, हाल की परिस्थितियों ने हमें मजबूर किया है कि हम तकनीकी निर्भरता के लिए पूरा प्रयास करें। हमें यह खोज करनी है कि कैसे हम बाहर से माल मंगवाने, पैसा देकर इंजीनियरी सेवाएं और तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के बजाय उन्हें अपने घर से ही पूरा कर सकें। खोज करने की, संशोधन और सुधार करने की तथा नई चीजों को अपनाने और संभाल कर रखने की कुशलता से हमारी प्रगति जुड़ी हुई है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास कुशल वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और मशीनी काम करने वालों का खजाना है। दुख से कहना पड़ता है कि हम अपने साधनों का पूरा और सही उपयोग नहीं कर पाए हैं। इसमें हमारी बहुत हानि है। हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को जब भी अवसर दिया गया, उन्होंने अपनी योग्यता के प्रमाण प्रस्तुत किए। आर्थिक विकास के क्षेत्र में काम करने के इरादे और वास्तविक काम में चिंताजनक अंतर है। सरकारी कामकाज के सारे क्रम में हमें दिलेरी से उन सब आवश्यक और दूर तक प्रभाव करने वाले उपायों को अपनाना होगा जो इस अंतर को दूर कर सके। व्यवस्था और शासन में संगठन के नए नियमों, नवीन यंत्रों और तरीकों को हमें अवश्य अपनाना होगा। सरकारी मशीनरी से अधिक क्षमता, जल्दी से जल्दी काम पूरा करने की भावना और जनता की आवश्यकताओं के प्रति अधिक सहानुभूति पैदा करने के लिए हमारा यह प्रयत्न होगा। अपनी पुरानी शानदार परंपरा के अनुसार हमने सभी देशों से मित्रता और शांति नीति अपनाई है और सभी प्रश्नों पर स्वतंत्रता से निश्चय करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखा है। जिन सिद्धांतों पर हमारी विदेश नीति आधारित है, वे न केवल हमारे देश की सर्वोत्तम परंपरा के अनुरूप है, बल्कि वे हमारे देश की इज्जत, प्रतिष्ठा और हितों के भी अनुकूल है। आज भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। मैं जब जब बाहर गया, मेरी भेंट अनेक देशों के सरकारी और गैर सरकारी नेताओं से हुई और मैंने देखा कि सब में हमारे प्रति मित्रता का भाव है और सब हमारी नीति को समझते हैं। मैं सच्चे दिल से अंतर्राष्ट्रीय मित्रता और शांति को बढ़ाने के लिए काम करूंगा, जिससे सारे संसार में लोग भय और आतंक से मुक्त होकर बराबरी के दर्जे पर स्वतंत्रता से रह सके। अपने पड़ोसी देशों के साथ विशेष रूप से अत्यंत मित्रतापूर्ण संबंध रखने की कोशिश करेंगे और जो भी विवाद उठेंगे, उन्हें शांति से निपटाने का
प्रयत्न करेंगे। ताशकंद घोषणा इसी निश्चय का प्रतीक है। महोदय, हम शांति के लिए काम अवश्य करेंगे, लेकिन हम यह नहीं भूल सकते कि सरकार पर देश की स्वतंत्रता और प्रादेशिक अखंडता की रक्षा की जिम्मेदारी है। इसलिए हम हमेशा सावधान रहेंगे और आवश्यकता के अनुसार अपनी रक्षा व्यवस्था को मजबूत करते रहेंगे। हाल के आक्रमण के समय हमारी सेनाओं ने जिस बहादुरी, उत्साह, साहस और आत्मबलिदान का परिचय दिया, वह देश के लिए अत्यंत उज्जवल उदाहरण है। जिन भाइयों ने मातृभूमि की रक्षा में अपने अंग गंवाए हैं और गहरे घाव झेले हैं, उनके लिए मेरा दिल भरा हुआ है। मैं उनका स्नेह से अभिवादन करता हूँ। जिन वीरों ने देश के चरणों में अपने प्राण अर्पित कर दिए हैं, उन शहीदों को मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। मेरा दिल उनके घर के लोगों के साथ है। हम शांति चाहते हैं क्योंकि हमें एक और लड़ाई लड़नी है। यह लड़ाई हमें लड़नी है गरीबी से, बीमारी से और अज्ञान से। हमने अपने देश के लोगों से जो वायदे किए हैं, उनको खाना, कपड़ा, रोजी और मकान देने का, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य रक्षा का प्रबंध करने का, इन वायदों को हमें पूरा करना है। हमारे देश में जो कमजोर लोग हैं, जो पिछड़े हुए हैं, जो अपने अधिकार से वंचित हैं और जिनकी देखरेख की और सामाजिक सुरक्षा की विशेष जरूरत है, उनका मुझे हमेशा पहले ख्याल रहा है और रहेगा। हमारे देश के नौजवान लड़के लड़कियों को भी और ज़्यादा अवसर मिलना चाहिए। साथ ही उनको यह भी समझना चाहिए कि वे देश को जो आज देंगे, वही कल उनको मिलेगा। देश उनसे यह आशा रखता है कि उनके हौसले ऊंचे हों, आकांक्षाएं बड़ी हों और वे बड़े काम करें। विज्ञान की, कला की, साहित्य की, विचार की और कर्म की दुनिया उनके सामने खुली पड़ी है। उनके सामने अपार क्षेत्र हैं। उन्हें नई मंजिलें तय करनी हैं, नई चोटियों पर चढ़ना है और नए लक्ष्य प्राप्त करने हैं। हमारा कोई भी धर्म हो, हम कोई भी भाषा बोलते हों और हम चाहे किसी भी राज्य में रहते हों, हमारा राष्ट्र एक है, हम एक हैं। आइए हम सब किसान और कामगार, अध्यापक और विद्यार्थी, वैज्ञानिक और शिल्पी, उद्योगपति और व्यापारी, राजनीतिक कार्यकर्ता और सरकारी कर्मचारी सब मिलकर प्राणपण से काम करें और देश को आगे बढ़ाने में सक्रिय सहयोग करें। स्टॉप।